हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो है हमारा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर नंबर 11 का इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करने से पहले सर्कल्स के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, जो कि पिछले चैप्टर में था हमारा सर्कल्स चैप्टर। व्हाट इज अ सर्कल? अभी देखो, सर्कल क्या होता है? एक गोल सी चीज जो 2D फिगर होता है। 3D हो जाएगा तो वो स्फेयर होता है। हम 2D फिगर की बात कर रहे हैं, सर्कल की। ठीक है, तो सर्कल का इंट्रोडक्शन पार्ट भी इसमें देखना जरूरी है ताकि सर्कल का नॉलेज हो। अभी देखो, प्रीवियस जो क्लासेस रहती हैं उसमें हमने सरकमफेरेंस के बारे में देखा था। और क्या होता है एरिया रिलेटेड, एरियाज के बारे में, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। अभी यहाँ पे सिर्फ सर्कल का एरिया नहीं है, यहाँ पे सेगमेंट का एरिया, सेक्टर का एरिया और ये सब हम देखेंगे। लेंथ ऑफ सेगमेंट, लेंथ ऑफ सेक्टर। तो आ जाते हैं हमारे चैप्टर नंबर 11 पे। उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो देखो, पहले हमें दे रखा है एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो डायरेक्ट हम सेक्टर में घुसने से पहले पहले मतलब एरिया जानने से पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज अ सेक्टर एंड व्हाट इज अ सेगमेंट। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन समझते हैं इन दोनों की, एरिया ऑफ सेक्टर एंड। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखती हूँ पहले, उसके बाद समझाती हूँ व्हाट इज एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर नहीं, क्या लिखेंगे हम? सेक्टर ऑफ अ सर्कल। पहले हम सेक्टर ऑफ द सर्कल की बात करते हैं, बाद में इन दोनों के एरियाज में आएंगे। पहले सिंपल सी चीज समझते हैं, डायरेक्ट हार्ट पे नहीं कूदना है। एरिया सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या होता है? तो सेक्टर ऑफ सर्कल की डेफिनेशन है, पहले डेफिनेशन लिखती हूँ, उसके बाद हम उसको समझते हैं। व्हाट इज सेक्टर ऑफ द सर्कल? द पोर्शन और पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन of the circular region enclosed by two radii and the corresponding arc। ये तो क्या हो गया? सेक्टर ऑफ द सर्कल। अभी सेगमेंट की भी डेफिनेशन लिखते हैं, दोनों को एक साथ समझेंगे। व्हाट इज सेगमेंट ऑफ अ सर्कल? सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो सेगमेंट ऑफ द सर्कल की डेफिनेशन देखो क्या है? द पोर्शन और पार्ट of the circular region, the portion or part of the circular region enclosed between enclosed between a chord and the corresponding arc। देखो, अभी यहाँ पे सेक्टर का मतलब क्या होता है, या डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है मैंने। द पोर्शन और पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज बाय टू रेडाई। तो रेडियस क्या होते हैं हमारे? ये दोनों हो गए हमारे रेडियस। ओ ए एंड ओ बी आर द रेडियस। ठीक है, एनक्लोज बाय टू रेडाई एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। और ये जो करस्पॉन्डिंग आर्क है, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये हमारे होते हैं सेक्टर। मतलब अगर ये वाला आर्क लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा माइनर सेक्टर, क्योंकि छोटा है। माइनर मतलब छोटा सेक्टर।
और अगर हम ये बड़ा वाला पार्ट लेते हैं, बड़ा वाला आर्क लेते हैं, तो ये होता है हमारा मेजर सेक्टर, ठीक है? अंदर वाला पार्ट हो गया माइनर सेक्टर, बड़ा वाला आर्क लेते हैं तो वो होता है हमारा मेजर सेक्टर। सेम हम सेगमेंट की बात करें तो देखो ये हमारा सेगमेंट का क्या पार्ट होता है? द पोर्शन और पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज बिटवीन अ कोड। कोड क्या होती है? ये लाइन जो डायमीटर मतलब जो सेंटर से पास नहीं होती है, अलग से पास होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड। तो ये हमारी ए बी हो गई कॉर्ड। ये जो कॉर्ड है और ये जो आर्क है, छोटा आर्क होगा तो माइनर सेगमेंट, बड़ा आर्क होगा तो मेजर सेगमेंट, ठीक है? तो ये हो गया हमारा मेजर सेगमेंट, ये हो गया हमारा माइनर सेगमेंट। ओके, सेक्टर मतलब आर्क बन रहा है और सेगमेंट मतलब सेक्टर मतलब 2 रेडियस से मिलके जो आर्क बनता है उसे बोलते हैं सेक्टर और लेंथ से मिलके जो बनेगा उसे बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है? तो ये हमें याद रखनी है चीज़, सेक्टर ऑफ द सर्कल एंड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। देखो यहाँ पे OA एंड OB रेडियस है और यहाँ पे क्या है? AB इज द कोड, तो इससे बना रहा है माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। ये तो हमारा सिंपल सी बात हुई। अभी हम आ जाते हैं एरियाज पे। तो एरिया, दोनों के एरिया की हम बात करेंगे। व्हाट इज एरिया? अभी देखो, सर्कल्स दिमाग में आते ही हमें याद होना चाहिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, क्योंकि ये चीजें भी हमें इस चैप्टर में काम लगेगी। तो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या है हमारा? रेडियस, ठीक है? और एरिया ऑफ सॉरी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। देखो सरकमफेरेंस निकालते कैसे हैं? जैसे ये चूड़ी है, इधर से हम एक धागा रखते हैं, धागा पूरा इधर तक रोल हो जाएगा, उसको लंबा करते हैं तो वो हमारी होती है सरकमफेरेंस, ठीक है? तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। आर भी इधर रेडियस है और पाई हमारी क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 3.14। और ज़रूरी नहीं है 3.14 22/7 भी लेते हैं, तो वो क्वेश्चन में अगर मेंशन हो कि 3.14 लेनी है तो 3.14 लो, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट 22/7 ही पाई की वैल्यू हम लेते हैं। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हो गया 2 पाई आर। ये तो हुई सर्कल की बात। अभी आ जाओ सेक्टर और सेगमेंट पे। सेक्टर की बात करते हैं हम, तो ये रहा हमारा सेक्टर जो हमने पहले बना के रखा है। तो व्हाट इज़ एरिया ऑफ सेक्टर? ठीक है, तो एक डायग्राम बना देते हैं हम। ये रह गया हमारा वो डायग्राम, तो यहाँ पे वापस से बना देते हैं। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे एक सर्कल, एक और ले लेते हैं। हमने ले लिए 2 सर्कल, ठीक है? एक में हम बनाते हैं सेगमेंट, दूसरे में हम बनाते हैं सेक्टर और एक और सर्कल ले लेते हैं, उसमें हम समझेंगे हर चीज़ को ध्यान से, अच्छे से। अभी देखो सेक्टर बनाते हैं एक में, जैसा कि हमने आगे बनाया है। सेक्टर की बात हो तो यहाँ से हमने एक लाइन बनाई, क्योंकि बीच में क्या है? सेंटर, ये पॉइंट ओ, और यहाँ से हमने एक दूसरी लाइन बनाई। ये तो हमारा हो गया सेक्टर। क्या ले लेंगे इसको? ए को बी, ठीक है? और ये क्या हो गया हमारा? माइनर सेक्टर। और ये बड़ा वाला जो होता है वो हो जाएगा हमारा मेजर सेक्टर। सेगमेंट की बात करें तो क्या होता है? एक कॉर्ड है यहाँ पे, ये सेंटर ओ हो गया और ये हमारा क्या हो गया? सेगमेंट। ये ए बी ले लेते हैं, ये हो गया माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला हो जाएगा मेजर सेगमेंट। अभी हम नॉर्मल सी चीज़ समझते हैं, अगर हम इधर एंगल ले लें थीटा, मतलब इधर सेंटर पॉइंट लेते हैं ओ, ये हो जाएगा थीटा, ठीक है? अभी देखो एरिया ऑफ सेक्टर निकालते कैसे हैं? यहाँ पे हमने एंगल लिया है थीटा, तो ले लो ए, ठीक है? अभी समझना है हमें अच्छे से।
ये ओ ए पी बी जो है ये हमारा सेक्टर ऑफ द सर्कल है। यहाँ पे ही आ जाओ, ये ओ ए, हम इस सर्कल की बात कर रहे हैं, ठीक है? ये हमने समझ लिए यहाँ तक, अभी इस वाले सर्कल पे आ जाते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे देखो, ओ ए पी बी, ये ओ बी, व्हाट इज दिस? सेक्टर ऑफ द सर्कल। और ये हमने लिया है एंगल ए ओ बी, एंगल है ये, एंगल ए ओ बी, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ द सेक्टर। एंगल ऑफ द सेक्टर, क्योंकि ये तो एक सेक्टर है, इसके अंदर हमने क्या लिया? एंगल ए ओ बी थीटा लिया है, जो कि है एंगल ऑफ द सेक्टर। अभी ओ ए पी बी, ओ ए पी बी हमारा क्या हो गया? माइनर सेक्टर। और ओ ए, इधर पॉइंट ले लो क्यू, ओ ए क्यू बी हमारा क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर। तो ओ ए क्यू बी मेजर सेक्टर, ठीक है? अभी देखो ये वाला जो ओ ए बी है वो क्या है? ये वाला जो ओ ए पी बी है वो क्या है? थीटा। लेकिन हमें याद है कि सर्कल पूरा कितना होता है? 360 डिग्री का। तो ये जो एंगल ए ओ बी है, ये एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा? क्योंकि ये पूरा क्या है? 360 डिग्री। तो ये हमें अगर ऊपर वाला एंगल बोल दे निकालने को कि भैया ये वाला एंगल निकालो, ऊपर वाला एंगल ए ओ बी, ठीक है? माइनर मतलब मेजर वाला, तो हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, एंगल ऑफ द मेजर सेक्टर। ये तो नॉर्मल सेक्टर का था थीटा, यहाँ लिख दो थीटा। एंगल ऑफ द मेजर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर है, पूरा एंगल 360 है, 360 में से थीटा को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा हमारा? 360 डिग्री माइनस का थीटा, ठीक है? तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। अभी आ जाते हैं एरिया ऑफ सेक्टर पे। तो व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर? अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर की बात करते हैं तो देखो हमारे पास एंगल होता है थीटा, तो हम लिखते हैं थीटा अपॉन टोटल कितना एरिया है? 360 डिग्री, तो थीटा अपॉन 360। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, वो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। ये तो हो गया माइनर सेक्टर की बात। अगर आपको बोल दे कि मेजर सेक्टर निकालना है तो कैसे निकालोगे? कंफ्यूज होगे कि निकाल लोगे? तो निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे? देखो एरिया ऑफ सेक्टर हो गया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर मेजर इधर थीटा है तो एंगल आपके पास दे रखा होगा, थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, व्हाटएवर, ठीक है? तो हमने निकाला एरिया ऑफ सेक्टर। अगर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो हमने निकाल दिया, मेजर सेक्टर की बात करें तो क्या करेंगे? सिंपल सा क्या करेंगे हम? देखो ये हो गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अगर बोलेगा हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालो तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे हम? बड़े वाले एरिया ऑफ सर्कल में से ये छोटा वाला जो माइनर सा सेक्टर दिख रहा है, छोटा सेक्टर दिख रहा है, उसको क्या कर देंगे हम? माइनस। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है? ये तो हो गई हमारी सेक्टर की बात। अगर हम सेगमेंट की बात करते हैं तो क्या होता है? सेगमेंट मतलब सरकमफेरेंस यूज करना है, लेंथ की बात हो रही है, तो इधर समझते हैं हम। एरिया ऑफ सेगमेंट कितना होता है?
थीटा अपॉन 360, ये तो कॉमन ही रहेगा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय, देखो हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, तो मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। सिमिलरली ये तो हो गया माइनर सेगमेंट की बात। अगर हमें मेजर सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, वापस से लिखते हैं, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू, एरिया की बात कर रहे हैं, सेगमेंट का, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, ये है लेंथ। लेंथ ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है तो क्या करेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना हो तो क्या करोगे, सर्कल के एरिया से ये जो है क्या बोलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट को हम क्या कर देंगे माइनस, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को क्या करोगे, देखो यहाँ पे इसको अच्छे से समझना है, हमने अभी लेंथ ऑफ सेगमेंट की बात करी, लेंथ ऑफ सेगमेंट होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बट अगर आपको बोल दे कि सेगमेंट का एरिया निकालो तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम थोड़ा सा अलग टाइप से समझते हैं, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा कि कैसे निकालना है। तो देखो ये तो हमने अभी बात करी, एरिया ऑफ सेक्टर अभी समझ में आया कि क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स सर्कल का एरिया हम यूज़ कर रहे हैं। सेगमेंट का अगर लेंथ निकालना है तो यहाँ पे हम सर्कमफेरेंस यूज़ कर रहे हैं इंटू 2 पाई आर। लेकिन अगर आपको बोल दे कि इस सेगमेंट का एरिया निकालो, अभी सेगमेंट का एरिया कैसे निकालें, उसमें तो हमें पता है कि ये 2 पाई आर होता है क्योंकि लेंथ बोला है। तो सेगमेंट का कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे एक डायग्राम से हम इसको समझते हैं। अगर मेरे पास एक सर्कल है, इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आएँगे, तो अच्छे से समझना है कि क्या करना है अगर एरिया ऑफ सेगमेंट बोलते हैं तो यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी, सेगमेंट की बात चल रही है क्योंकि ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो गया ओ, ठीक है? सेगमेंट होता है हमारा ये वाला पोर्शन, बट हमें बोला है एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम डॉटेड लाइन से थोड़ा-सा समझते हैं, ये हमारा है ट्रायंगल। क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, अभी हम फॉर्मूला लर्न करने के हिसाब से देखते हैं कि हम फॉर्मूला क्या, अभी डायरेक्ट लर्न नहीं करना, फॉर्मूले को भी समझना होता है कि ये आया कैसे, ठीक है? तो ये हमारा हो गया ट्रायंगल। अभी ये जो ट्रायंगल है, इसमें अंदर वाला पार्ट होता है थीटा, ठीक है? अभी थीटा होता है तो ये एक ट्रायंगल बन गया, तो हम क्या करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है, तो सर्कल में से अगर ट्रायंगल को माइनस कर दे तो ये नीचे वाला पोर्शन आ जाएगा, तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर माइनस, क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल, सर्कल के एरिया में से, मतलब हम आर्क के एरिया में से, तो एरिया ऑफ सेक्टर लिखते हैं, पहले डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या माइनस करना है इसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए टी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए टी कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, देखो यहाँ पे हमने देखा था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो लिख दो यहाँ पे थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, तो हम उस टाइम निकाल देंगे कि कैसे निकालना है, वो सब हम उसमें जो भी डायग्राम बनेगा कैसे उसको एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालना है, साइन थीटा फॉर्मूला लगा के या टेन थीटा जो भी उस टाइम पे, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मेन तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें याद होना चाहिए क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी देखो यहाँ पे बेस तो है लेकिन हाइट कैसे है, तो वो चीज़ हम उसमें समझेंगे, तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, एरिया ऑफ सेगमेंट होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, और मेजर सेगमेंट का निकालना हो तो क्या करोगे पाई आर स्क्वायर में से
माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या फॉर्मूले याद रखने हैं? ये माइनर सेक्टर का याद होगा तो मेजर सेक्टर हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि मेजर सेक्टर में क्या करना है, पाई आर स्क्वायर में से माइनर सेक्टर को हम माइनस कर देंगे। लेंथ ऑफ सेगमेंट वाला फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें लर्न होनी चाहिए। मेन समझ के लर्न करो कि ये समझना है अच्छे से। और एरिया ऑफ सर्कल हमें सबको पता है, व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल, व्हाट इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। यही चीज़ पूरी एक्सरसाइज में काम आएगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे इसके एग्जाम्पल। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। थैंक यू।